ये वो लम्हा था जिसकी तरफ तारीख कई सालों से बढ़ रही थी। बगदाद, इस्लामी दुनिया का दिल, इल्म का मरकज, एक ऐसा शहर जहां से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी। लेकिन अब वो रोशनी बुझने वाली थी। हलाकू खां की फौज बगदाद को चारों तरफ से घेर चुकी थी। रास्ते बंद, खुराक बंद, मदद बंद, और शहर के अंदर खौफ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मसाजिद भरी हुई थीं, लोग दुआएं मांग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और हर तरफ बेबसी थी। लेकिन बाहर एक तूफान खड़ा था, एक ऐसा तूफान जो रहम नहीं करता था। दिन गुजरते गए और मंगोलों ने अपनी जंगी मशीनें तैयार कर लीं, बड़े बड़े मंजनीक, दीवारें गिराने वाले हथियार, और वो सब कुछ जो एक शहर को मिटाने के लिए काफी था। फिर वो लम्हा आ गया। हमला शुरू हुआ। मंगोलों ने बगदाद की दीवारों पर पहला वार किया। पत्थर आसमान से गिरते हुए महसूस हो रहे थे, दीवारें लर्ज रही थीं और शहर के मुहाफिज अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये वही कहानी थी जो बुखारा और समरकंद में दोहराई जा चुकी थी। मुज़ाहमत ज्यादा देर नहीं टकी। चंद ही दिनों में दीवारें टूटने लगीं और फिर एक दरार पैदा हुई। वो दरार जो एक शहर के खात्मे की अलामत थी। मंगोल फौजें इस दरार से अंदर दाखिल हो गईं और फिर वही हुआ जिससे लोग डर रहे थे। तबाही। गलियां जो कभी इल्म और जिंदगी से भरी थीं, अब चीखों से गूंज रही थीं। हर तरफ आग थी, हर तरफ खून था। लोग भाग रहे थे लेकिन कहीं पनाह नहीं थी। मंगोल फौज हर गली, हर कोचे में फैल चुकी थी। कोई नहीं बच रहा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक कत्ल आम था। कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए, मर्द, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बचा गया। बगदाद जो कभी दुनिया का सबसे अजीम शहर था, अब एक मैदानी मौत बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इंसानों का नहीं था, ये इल्म का नुकसान था। बीत अल हुक्मा, हाउस ऑफ विजडम, वो जगह जहां दुनिया की अजीम तरीन किताबें मौजूद थीं, जहां साइंस, रियाजी, फलसफा और इल्म की रोशनी थी, वो भी उस तबाही से न बच सका। किताबें जलाई गईं, लाइब्रेरियां तबाह कर दी गईं, और कहा जाता है कि दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि इतनी किताबें दरिया में फेंकी गईं कि सियाही पानी में घुल गई। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये इल्म की तबाही थी। एक पूरी तहजीब राख में बदल रही थी। खलीफा अल मुस्तासिम जो कभी इब्बासी खिलाफत के हुक्मरान थे, अब कैद हो चुके थे। उनकी ताकत, उनकी सल्तनत सब खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि हिलाकू खां ने उन्हें कत्ल करवा दिया और उसके साथ ही उब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया। वो खिलाफत जो सदियों से कायम थी, चंद दिनों में खत्म हो गई। बगदाद जल रहा था, आसमान सियाह था और जमीन पर सिर्फ खामोशी रह गई थी। ये वो लम्हा था जब दुनिया बदल गई। इस्लामी दुनिया अपने सबसे बड़े जख्म के साथ खड़ी थी। ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये एक दौर का खात्मा था और एक नए दौर की शुरुआत। मंगोल अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन तारीख कभी एक जैसी नहीं रहती। हर अरूज के बाद जवाल होता है और मंगोलों का ये अरूज भी हमेशा नहीं रहने वाला था, क्योंकि आगे एक और कहानी आने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां पहली बार मंगोलों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक ऐसी जंग जिसने तारीख का रख बदल दिया। लेकिन वो कहानी फिर कभी